तस्वीरें आप शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के कलारूस, नारीकूट और लद्दा इलाके से देख रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मैं बिल्कुल मौजूद हूं नारीकूट और लद्दा के दरमियान, और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है। हालांकि जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो लोगों का ये मानना था कि हम लोग अभी भी जो है दौर जदीद में दौर कदीम की जो जिंदगी है वो बसर कर रहे हैं। हालांकि मैंने जो है आप तक ये स्टोरी लाइव चलाई होती, अलबत्ता अफसोस की बात यह है कि 2024 के अंदर भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। जब लोगों से बात की तो लोगों का मानना है कि ना हमारे पास बिजली, ना हमारे पास पानी, ना रोड और ना ही हॉस्पिटल, ना ही बैंक, कोई भी फैसिलिटी अभी भी यहाँ पे नहीं है। तभी मैंने आपसे कहा कि ये अभी भी जो है दौर जदीद में दौर कदीम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो हम कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जाने की कोशिश करेंगे, पहले इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीर वली तास। कहाँ रहते हैं आप? मैं हल्का लद्दा कलारू से रहता हूँ जनाब। जी, तो ये बताइएगा क्या क्या मुश्किलात आपके यहाँ पे? यहाँ पर नेटवर्क नहीं है जनाब, यहाँ पर कोई टावर नहीं, नेटवर्क नहीं है, हमें उस चीज की मुश्किल है हमें। और हमें गवर्नमेंट ने हमें पावर दी थी, पोल डाले तो बोला 108 आपको फीस रहेगी। तो 3 महीने हो गया हमको 1040 रुपया उसकी बिल आती है। तो एक लंब चलती है और वो भी 5 मिनट रहती है तो 10 घंटा होते ही नहीं है। और हमें यहाँ हल्का लद्दा में बहुत बड़ा हल्का है, तो यहाँ 4 वार्ड 4 में वहाँ अस्पताल की जरूरत है, तो यहाँ रोड की जरूरत है, यहाँ कदल की जरूरत है जनाब। हम बिछड़े इलाके के, बसवंदे इलाके के, हम गुजर से ताल्लुक रखते हैं, गुजर इलाके से। हम इन चीजों की बहुत मुश्किल है हमें। और बिल आती है 1040 रुपया, तो गरीब है हमारे से वो बिल मौसरी नहीं होती। कोई कारोबार नहीं है हमें, कोई मजदूरी नहीं है हमें कहते थे हम कहाँ से देंगे। आज किसी पर 20,000। यहाँ पे इलेक्शन हुआ, क्या आप लोगों ने वोट डाले? हमने वोट तो डाले, बाज़ाब्ते खुशी से डाला वोट। जब आप वोट डालते हैं, क्या उसके बाद आपकी तरफ किसी ने ध्यान? कोई नहीं देता, आज तक नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। 200 साल मैंने पहले कहानी सुनी, लोगों से किसी ने नहीं दी। और मेरी भी 50-60 साल उम्र है, तो मैंने देखा। पहले आते हैं यहाँ पर लोगों को दर्शाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, ये करो वो करो, हम ये देंगे वे देंगे, बाद में शक्ल ही नहीं आती नजर। तो अब क्या कुछ अपील है आपकी? मेरी अपील यही है, हमें अस्पताल होनी चाहिए, हमें बिजली की फीस माफ होनी चाहिए, हमें नेटवर्क होना चाहिए। यहाँ पर हमें क्रॉसिंग की जरूरत है, यहाँ कदल की जनाब, तास मला से बंजर मला तक, तो वहाँ नहीं है, उसकी जरूरत है हमें। बच्चे आपके जो है स्कूल जाते हैं, वो कैसे जाते हैं? आप वो जाते हैं बस बड़ी मुश्किल से, जहाँ 2-3 महीने, जब मार्च में तो अप्रैल में यहाँ पानी होता है तो जाते नहीं, बैठ जाते हैं, तो दूर स्कूल में जा ही नहीं सकते। जब पानी उतर जाता है तो बाद में चलते हैं, वो उसी वजह से फेल होते हैं, वो आगे नहीं पा पड़ते। अच्छा, इसी वजह से वो पढ़ नहीं पाते? नहीं, हाँ जी। तो हम कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेरदिल तेड़वा नारीकोट से। क्या उम्र है आपकी? 50 साल। 50 साल। तो अभी तक जो है आप लोगों को यहाँ पे ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है? कोई फैसिलिटी नहीं, सब कुछ आपके सामने है। मुल्क ही दिखाई देता। यहाँ रोड नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बिजली के पोल और तारें बिछाई थी तो 1 घंटा बिजली होती है, बाकी अज़गैब होती है। बिल उधर से 1000 रुपये आ जाती है, कहाँ से बिल दे? फिर हमने फैसला किया था कि आप ऐसा करो, अपना पोल ये तारें वापस ले जाओ, हमें ये जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट की जबरदस्ती हम क्या करेंगे? उसके बाद जनाब हम मच्छर से हमारा तलक था, मच्छर लोलाब से, उसे भी काट के हम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में तावन के साथ लगा दिया। तो हमारा इस वक्त सबसे बड़ी मजबूरी यही है, कोई वसीला नहीं। उसके बाद जनाब रोड हमारी है, उसका हालात देखो। उसके बाद 5 किलो चावल हमें मिलता है एक नफर को। मोदी जी की मेहरबानी है, वो बोलता है कि मैंने मुफ्त चावल दिया। हम मुफ्त चावल को क्या करेंगे? 5 किलो में ये तो बेइंसाफी है। 5 किलो चावल 1 महीने में एक आदमी खा सकता है। फिर हमें ब्लैक चावल मिलता था, वो भी नहीं मिलता। अगर मिला भी किसी को 1800-2000 में 10 ट्रक चावल मिलता है। तो सबसे बड़ी मजबूरी हमें राशन की है, बेरोजगारी इस इलाके में है, कोई वसीला नहीं।
हमारे ये जो हल्का नारीकोट है इसमें सिर्फ 3 मुलाजिम हैं, बाकी बिल्कुल बेरोजगारी है। श्रीनगर जाते हैं लोग, मजदूरी कभी करते आप हैं। लोग गए इनके पास, अगर आपने वोट डाला या आप जिला इंतजामिया के पास कभी गए? ये आते हैं जब इलेक्शन शुरू हो जाता है तो सब नुमाइंदे आ जाते हैं, हमें वोट तो हम आपको सब कुछ देंगे। जब वोट लिया तो 5 साल तक किसी को कोई दिखाई नहीं। अगर कोई जाएगा, गरीबों को तो अंदर गुजरों को कोई जाने ही नहीं देता। अगर कोई गया तो बोलते हैं आगे से पुलिस वाले साहब सोया है, साहब बिजी है, साहब यहाँ है ही नहीं, साहब मीटिंग में। तो हम किस खुदा के पास जाएं, किसको? फिर जब 5 साल अब कश्मीर में इलेक्शन हो गया 10 साल के बाद, बड़े जोशो खरोश आज से वोट आपने दिए। पीडीपी का फयाज मीर जो है उसको बनाया, कुपवारा टाउन के है वो, तो क्या कुछ उम्मीद है आपको कि वो आपके काम यहाँ पे करेंगे या नहीं? हमें उम्मीद सिर्फ अल्लाह की है। फयाज मीर साहब अच्छा है, राज्यसभा का मेंबर भी रहा, तो आज तक हमने नहीं देखा। इलेक्शन के दौरान में देखा तो इधर 2-3 पार्टी बांटे की, कुछ नेशनल थे, कुछ पीडीपी के साथ थे। तो चलो मुकद्दर उसी का ठीक था, बन गया। तो हमें किसी से कोई इस चीज यानी आप लोगों ने अभी तक फायदा नहीं उठाया, आपको वो उम्मीद है ही नहीं किसी से? बिल्कुल हमारा हक खान था जो पहले हमने बड़ा जोर शोर से जिताया लोलाब से। फिर वो बोलने लगा क्या करें कि मेरे हाथ में चमचा है मगर देग मेरे हाथ में नहीं, वो उधर बुढ़ी बैठी है। अच्छा। वो कुछ देती हमें नहीं है। तो फिर रह गया, तो बोलने लगा एक धक्का और आगे दो तो फिर हम देखेंगे। अच्छा। तो फिर गुजरों लोगों ने क्या, ये हमारा बाड़ी है, गुजर है, सबको उठा, अच्छा बंदा था। तो दूसरा धक्का दिया, 5 साल तो होम मिनिस्टर बन गया, फिर आज तक देखा नहीं कहाँ गया, क्या पता है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद नजर ही नहीं आया? नजर ही नहीं आया जी। और फिर जनाब हमारा फी घर से बोला कि आप 950 रुपया दे, हम आपको देंगे सोलर लाइट। अच्छा। मूरी, लदा, नारीकोट, नागसरी, शुंडी तक ये पैसे पता नहीं कितने लाख बने। तो वो लेके चले गया। कोई बोलता है डीसी की अकाउंट में, कोई बोलते हैं कहाँ गए, पता है हमारे उन पैसों का कुछ नहीं। 10 साल हो गया लगभग। अच्छा। लेगा पता नहीं कहाँ सो गया, क्या करे। इलेक्शन में जी चलता था जी, वो इलेक्शन हमारी पैसों पर। अल्लाह पाक की कसम है, श्रीनगर में हाजी चलते थे, हज पर हम मांग कर ले आते थे पैसे उनको, भीख मांग के। वो पैसे दिए, सोलर दिएंगे, अभी तक उसने दिया ही नहीं। कोई हुकूमत जम्मू कश्मीर में नहीं आई है, ये इस गल की 1 नंबर पर तहकीकात कर। ये तहकीकात किसी ने नहीं की। जी चलिए जी। अच्छा, मोदी साहब क्या करता है कि आप बुढ़ा की वेरिफिकेशन, जी, कौन से बुढ़ा साल में कोई सारे तो नहीं मार गए, बल्कि एक कोई मार गया होता, उसकी वेरिफिकेशन में हमें लग जाता है 4 महीना। आज वो साहब ने 4 महीना की जो हमारी 1-1 हज़ार रुपया तनख्वाह थी वो बंद है इस वक्त। बाकी हमारी गाड़ी थी, बस आती थी हमारे इलाके में, 2 महीना हो गया वो रोकती है। पता नहीं इसका मतलब क्या, हम जानते नहीं इस बात को। जी। तो हम 60 रुपया लोडिंग पॉइंट से कुपवाड़ा तक जाने का, 60 आने का 120। तो जिसके पास अगर 120 है तो वो कुपवाड़ा में जाएगा, नहीं तो ऐसे ही पैदल कोई चल सके चल। आपने सब घरों में पड़े, 2 महीना हो गया हमारी बस रोकी है, पता नहीं इसका क्या मतलब। जी एक मेरी बात है जनाब, मुझे एक गल का बहुत दुख भी लगता है और मैंने बाप दादा से ये बात सुनी ही नहीं है। मोदी साहब भी अच्छा और उसका कश्मीर में कानून भी अच्छा, मगर जो पहाड़ी गुजर हैं हम, वो अखबार भेजते हैं हमें। कभी बोलता है, एक हफ्ते में बोलता है ये कार ठीक नहीं है, एक हफ्ते में बोलता है ये मुंशी ठीक नहीं है, एक हफ्ते में बोलता है बुढ़ों को वेरिफिकेशन करनी है। जितने हिंदुस्तान में अखबार थे टूटे फूटे वो हम लोगों के बेचे। शुक्रिया, फिर भी मेहरबानी उसकी। मैं बोलता हूँ अच्छा ही कानून रखा है उसने। ये अखबारों का अखबार बिक गए 10 साल में, तमाम कश्मीर के अखबार बिक गए। वो अखबार बेचता है और मैंने कोई फायदा नहीं देखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल जो है ये लोगों का मानना है कि हमारे जो यहाँ पे बुनियादी जो सहूलियात है वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। हालांकि थोड़ा सा अगर कैमरा पैन करने की कोशिश करें मेरा कैमरामैन, तो वो दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल जो है मेरे इस साइड भी नाला है और मेरे उस साइड भी नाला है और इसके बीचों बीच में बैठा हूँ। यानी तभी मैंने पहले ही कहा कि मैं नारीकोट और लद्दाख के दरमियान में बैठा हूँ और यहाँ से जो है आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन लोगों का मानना है कि न हमारे पास जो है पानी है, न सड़क है
ना तो नेटवर्क है, कोई भी जो फैसिलिटी वो अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। ताहम इन्होंने जो है वोट तो दिए, अलबत्ता उन वोटों का जो है कोई भी फायदा इन लोगों को अभी तक नहीं मिला है। हालांकि आप देखेंगे नई जो सरकार बन रही है और वो क्या कुछ इकदाम उठाएगी, और जिला इंतजामिया को भी चाहिए कि वो इस इलाके की तरफ जो है ध्यान दे और इसकी तरफ जो है एक टीम रवाना करे और इन लोगों की जो मुश्किलातें हैं उसका अजाला जल्द अज जल्द करे। आप मेरे साथ बने रहे और देखते रहिए डेली वेराइटी न्यूज।